हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। सरकार से कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पहले ही हजारों कर्मचारी नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं और अब 31 मार्च के बाद भी सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। यानी हिमाचल की आबादी के सामने रोजगार का संकट खड़ा है। इस चुनौती से सरकार कैसे निपटेगी, ये सवाल विपक्ष ने हिमाचल विधानसभा सदन में भी उठाया। लेकिन सदन में हुई चर्चा से भी कर्मचारियों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी, क्योंकि सरकार के पास फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारी को राहत देने का कोई प्लान नहीं है। मेरा ये मानना है, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा हिमाचल के युवाओं का आउटसोर्स पर लगा हुआ है। इस दृष्टिगत से हमारी सरकार ने इस बार हमने बजट में ये प्रावधान किया कि जब तक कोई उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक हमने इनको 750 रुपया हमारी सरकार ने इस बार बजट में उनका मानदेय बढ़ाया, क्योंकि अभी हमारी सरकार को बने 100 दिन है और इस पर हम विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में विस्तृत विचार करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मानवीय भावनाओं के नाते आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सरकार को रक्षा करनी चाहिए। हमारी सरकार ने एक बार सिद्धांत रूप से एक निर्णय लिया था कि जो आउटसोर्स में जो लगे हैं कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में, वो बहुत नीडी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। उनको नियमित करने की, उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए थोड़ी कठिनाई है कानूनी तौर पर। उसमें कोर्ट के कई जजमेंट्स भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद मानवीय आधार पर हम उनके लिए राहत क्या दे सकते हैं, मदद क्या कर सकते हैं, इस पर हमने बात की थी। और बात करने के बाद हमने निर्णय किया था जो लगे हैं उनको हटाएंगे नहीं, उनको वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी हिमाचल प्रदेश में और इन्होंने उसके बाद तुरंत शुरुआत कर दी, जो आउटसोर्स में कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। हजारों कर्मचारी ऐसे जो अपने परिवार का पालन पोषण इस प्रकार से आउटसोर्स में लग करके कर रहे थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और इसलिए आज के प्रश्न में भी उनका जवाब जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं था, गोलमोल जवाब था। और ऐसे में पोल खुल रही है सरकार की, जो कहती थी कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार जो लगी हुई रोजगार उसको भी समाप्त कर रहे हैं। ये आज की परिस्थिति हमारे सामने है कांग्रेस पार्टी की सरकार की। सदन की कार्यवाही के बाहर प्रदेश का हाल देखा जाए तो प्रदेश में 35,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हिमाचल के 1600 आउटसोर्स कर्मी हटाए गए। सैकड़ों कर्मचारी 31 मार्च को बाहर होंगे। कई कर्मचारियों को 3 महीने का मानदेय नहीं मिला है। एक्सटेंशन के इंतजार में आउटसोर्स कर्मी हैं। सरकार से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से आस लगाए बैठे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन उन्हें नियमित किए जाने के लिए पॉलिसी बनाने को लेकर मौजूदा सरकार पर पिछली सरकार की तरह ही गोलमोल जवाब दे रही है। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानी नई नहीं है। बीते 18 सालों से कर्मचारी सरकार से पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगी है। यानी सालों की सर्विस के बाद भी रोजगार का संकट जस का तस बना है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।